जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द रेजिना डायलॉग, जो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आज ही इनॉग्रेट करने वाले हैं इन द न्यू दिल्ली। हर साल इसको कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्या है ये रेजिना डायलॉग, क्या है हमारी इस बार की थीम, कौन है हमारा चीफ गेस्ट एंड क्या पर्टिकुलर चीजों पे इस पर बात की जाएगी। So what was in the news? That is the 9th edition of the Resina Dialogue, जो कि 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक चलेगा, जो कि 3 दिन की एक कॉन्फ्रेंस है। इनॉग्रेट की जाएगी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा, एंड इस बार जो चीफ गेस्ट है वो है हमारे ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर कैरिकोस मित्सोताकिस। सो ये है हमारे इस बार के चीफ गेस्ट। सो चलिए जानते हैं आगे कि बेसिकली सबसे पहले बात है कि रेजिना डायलॉग है क्या। सो बात कर सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, एंड उसी के बीच में ये कॉन्फ्रेंस है जो कि हर साल भारत में की जाती है। सो रेजिना डायलॉग इज द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन द जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स which aims to address the most challenging issues faced by the world। जिस पर्टिकुलर साल में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर पर्टिकुलरली बात की जाती है। हम जानते हैं लास्ट ईयर जब हमने 2013 पे भी बात की तो हमने देखा है कि ये जो पूरा साल रहा है कि काफी एक जियो पॉलिटिक्स के अंदर, हर एक कंट्रीज के अंदर, रिलेशंस के अंदर, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिले, चाहे हम कुछ अवार्ड्स की बात करें। सो ये उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कुछ टॉपिक्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड करेंगे, लेकिन वही ट्रेड के बिना, इकोनॉमिक्स के बिना कुछ भी नहीं है। There will be some topics which will be related by the geo-economics also. So conference takes place in New Delhi every year as and is attended by the people from the political, business, media and civil society backgrounds। 2016 से इसको रेगुलरली कराया जा रहा है, एंड ये जो है पर्टिकुलरली दिस इज द 9th edition। सो चलिए देखते हैं आगे। द डायलॉग इज स्ट्रक्चर्ड एज अ मल्टी स्टेक होल्डर क्रॉस सेक्टोरल डिस्कशन इन्वॉल्विंग, इसमें जो बैठते हैं, जो लोग अटेंड करते हैं, दैट इज द हेड्स ऑफ द स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर ज्वाइंड बाय द थॉट लीडर्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर से ही लोग आएंगे, प्राइवेट सेक्टर से भी इसके अंदर लोग देखे जाते हैं, मीडिया से इसके अंदर लोग देखे जाते हैं, अकेडमिया से इसके अंदर लोग देखे जाते हैं। एंड बात करें कि इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो दैट इज वन दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक, जो कि ऑब्जर्वर रिच फाउंडेशन। सो दिस इज द पर्टिकुलरली थिंक टैंक जो कि दिल्ली बेस्ड है, वो ही इसको जो ऑर्गेनाइज करता है, एंड द पार्टनरशिप विद फॉर श्योर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ ये इसको होस्ट करते हैं। अगली चीज जानते हैं ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। सो इसको 1990 में स्टैब्लिश किया गया था। ओआरएफ एक इंडिपेंडेंट नॉन पार्टिजन थिंक टैंक है जो कि कंडक्ट करता है पॉलिसी रिसर्च इन द गुड गवर्नेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द इंडिया। तो कहीं ना कहीं जिसके लिए रेजिना डायलॉग को रखा गया है, जो कि हमने बात की जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, तो इस पर्टिकुलर थिंक टैंक का भी काम ये है कि गुड गवर्नेंस, कैसे हम गवर्नेंस को अच्छा करें, फॉरेन पॉलिसीज को कैसे एनहांस करें, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो लेकिन वो सस्टेनेबल हो। आई ऑलवेज से इन द पर्टिकुलर थिंग, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज पे इस टाइम पे हर एक देश का जो मेन फोकस है दैट इज टुवर्ड द सस्टेनेबिलिटी। ओआरएफ वर्क स्पैन्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स पे जो ओआरएफ काम करता है, दैट इज द क्लाइमेट, energy, cyber issues, media, economic development, but that should be the sustainable economic development and the national security. So these are the topics or the areas which are in the with Observer Foundation basically works. अब the next thing जो बात करते हैं that is the theme for the 2024 edition। हमने चीफ गेस्ट के ऊपर बात की, हमने रेजिना डायलॉग होता क्या है उसके बारे में हमने जाना। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द थीम। इस बार की जो थीम डिसाइड की गई दैट इज द चतुरंगा। Now, what is this chaturanga? तो चतुर से हम जानते हैं there are the 4 core areas. Chatur means the 4, which we know this. So the conflict, contest, cooperate and create. नन तो अगर कोई conflicts है, create, contest, cooperate, create, इन 4 areas जो main थीम है इस बार की, जैसे चतुरंगा के ऊपर ही बात की गई है, एंड दिस इज द मेन थीम फॉर द 2024 एडिशन, दैट इज द 9th edition ऑफ द रेजिना डायलॉग। एंड द पार्टिसिपेट्स विल अगेन जो मेन 6 थीमेटिक पिलर्स डिसाइड किए गए हैं, एंड ये रहे वो सारे 6 थीमेटिक पिलर्स। पहला है टेक फ्रंटियर्स, regulations and the realities. Next is the peace with the planet, invest and innovate, war and peace, armories and asymmetries, decolonizing multilateralism, institutions and inclusion, the post 2030 agenda, people and the progress, and the last one is the defending democracy, that is the society and the sovereignty. So एक हमने मेन थीम देखी जो है हमारी चतुरंगा, एंड उसके नीचे ये 6 अलग थीमेटिक पिलर्स है जिनके ऊपर बात की जाएगी, डिसीजंस किए जाएंगे, एंड यस दिस विल बी डन इन ऑल दिस एडिशन।
दिस वॉज द रिलेटेड टू द 2024 एडिशन। लेकिन एक बार बात करें 2023 एडिशन का भी, तो लास्ट ईयर जो हमारी थीम थी दैट वाज द प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। एंड उस पर्टिकुलर साल में जो हमारी चीफ गेस्ट थे दैट इज वाज द इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। सो शी वाज द चीफ गेस्ट लास्ट ईयर, एंड इस साल जो है वो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर है। तो लास्ट ईयर जो थीम थी दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, 5 थीमेटिक पिलर्स, नॉन इंसर्जेंस, न्यू इंसर्जेंस दैट इज द ज्योग्राफीज, डोमेन्स एंड एम्बिशंस, a moral mosaic that is the contest, cooperate or cancel, chaotic codes, sovereignty, security, society, pernicious passports, climate, common citizens, grey rhinos, democracies, dependence and the debt traps. So these are the basically main 5 thematic pillars जो कि 2023 एडिशन के थे। तो एंड इस साल जो थीम डिसाइड की गई उसके अंदर 3 थेमेटिक पिलर्स हैं। ना बात करें कौन से लोग अटेंड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड से इसके अलग अलग लोग इसको अटेंड करते हैं। सो इस बार भी 115 कंट्रीज से 2500 पार्टिसिपेंट्स है जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, एंड मैक्सिमम मिलियंस ऑफ लोग, बिकॉज दिस इज द एरा ऑफ द डिजिटल डन। तो इसी के अंदर अक्रॉस द वर्ल्ड इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी देखा जाएगा, लेकिन इन पर्सन जो कि लोग खुद यहाँ पे न्यू दिल्ली में आ रहे हैं वो है हमारे 2500 पार्टिसिपेंट्स 115 कंट्रीज में से, एंड बाकी लोग जो है दैट विल बी अवेलेबल, दैट विल बी seeing this particular event on the digital platforms. So the participants include ministers, former prime ministers, presidents, military commanders, technology leaders, academics, journalists, scholars, strategic affairs experts from the leading think tanks, foreign ministers of the Bhutan, Lithuania, Estonia already यहाँ पर present हो चुके हैं। So अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि कौन कौन से लोग हैं, so सी हमें हर एक सेक्टर से देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे हमें जर्नलिस्ट देखने को मिल रहे हैं, वहीं पे हमें अकेडमिक्स से भी लोग जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो देखने को मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी लीडर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, मिलिट्री कमांडर, क्योंकि हम सिक्योरिटी के ऊपर भी बात करेंगे तो वहां पे से भी ये लोग अटेंड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये तो था सारा का सारा आपने जाना रेजिना डायलॉग के बारे में। थीम क्या है इस बार का, दैट इज रिलेटेड टू चतुरंगा। एंड 2023 का एडिशन आपने जाना कौन कौन लोग इसको अटेंड कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से इनॉग्रेट कर रहे हैं। चीफ जो हमारे चीफ गेस्ट है इस बार के दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ग्रीस, एंड लास्ट ईयर इट वाज द जॉर्जिया मेलोनी दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इटली। बात करें कंक्लूजन के ऊपर तो डिस्कोर्स एंड डिसीजंस जो भी इस पर्टिकुलर असेंबली से हमें डिसीजंस देखने को मिलेंगे, सो दे विल बी रेजोनेटिंग अक्रॉस द ग्लोब, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया 2500 लोग तो इन पर्सन आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी इसको देखेंगे। सो द पॉइंट इज फॉर श्योर जो कि लोग वहां पे इन्वॉल्व होंगे, सो जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे दैट विल बी अराउंड द ग्लोब ओनली, एंड इन एंड मार्क्ड बाय द tumultuous change and the challenges, dialogues, the chaturanga theme underscores the need for the strategic foresight, collaborative effort and the creative solutions। एंड यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी कही गई, दैट इज बात करें हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की। इसमें ये इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमारा अगला मूव क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी मूव होगा वो सबके फ्यूचर को एक साथ लेकर देखा जाएगा। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड इज द ट्रू मीनिंग फॉर द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, दैट इट इज नॉट अबाउट द नेक्स्ट मूव, इट इज ऑल अबाउट द एनविजनिंग द फ्यूचर टुगेदर। So yes, that was all related to this particular Raisina dialogue जो कि held होने वाला है न्यू दिल्ली में। आज से इसकी शुरुआत हो रही है एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकैट, आप इन सब कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरिएटेड, आप इसको लगाना ना भूलें। सो जैसे आप इस कोड को लगाएंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।